गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारा 7th लेक्चर है, आई थिंक सो, राइट। हमने इसमें देखे थे कि प्रूफ वाले क्वेश्चंस जो हम बात कर रहे थे कि प्रूफ जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमने दोनों बोर्ड को टारगेट करे, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, बराबर। एक थोड़ा आपका चैट बॉक्स देख लेते हैं, पहले चैट बॉक्स देखते हैं, शुरुआत करते हैं फिर आज। ओके, हेलो सर, हाय सर, ओके चलो, गुड आफ्टरनून ऑल। सर फिजिक्स के लेक्चर क्यों नहीं हो रहे? मेरे ख्याल से फिजिक्स का आपका पोर्शन ख़त्म हुआ है। केमिस्ट्री और उससे रिलेटेड जो साइंस के लेक्चर्स है आपके, वो आई थिंक ऑफलाइन शुरू रहेंगे इसके बाद में, तो हम उसके बारे में यहाँ पर तो कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हमारे मैथ्स के लेक्चर भी हम कंटिन्यू कब तक करते हैं उसके बारे में थोड़ा डील करेंगे। और गुड आफ्टरनून ऑल, ओके गुड आफ्टरनून। हम बात कर रहे थे देखो ट्रिग्नोमेट्री में, ओके, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ की। इंपॉर्टेंट यूनिट है, बड़ा यूनिट है, ये बारे में तो कोई शक नहीं है, ट्राइगोनोमेट्री, राइट। अब आपको वैल्यूज़, आइडेंटिटीज़, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके बारे में तो सब कुछ पता चल गया होगा, राइट। क्या वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या रहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स के जो जिनका सम 90 डिग्री रहता है, वो पेयर में एंगल देते हैं। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। क्वेश्चंस भी इस पर आते हैं, हम उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं हम पॉसिबल केस में अच्छा, ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डिसलाइक में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। जैसा फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक, थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं हम इसके प्रूफ के। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। फाइंड और इवेल्युएट, कुछ ऐसा आता है, इवेल्युएट व्हाट cos of 65 degree upon sine of 25 degree, right, minus tan of 20 degree upon cot of 70 degree, right, minus sine 90 degree plus tan 5 degree, okay, tan 5 degree into tan 35 degree, tan 35 into tan 60 degree into tan 85 डिग्री, ठीक है। सब जगह डिग्री है, ये सब जगह डिग्री है, राइट। अब सपोज करो ऐसे क्वेश्चंस है, तो देखो इसमें जो है, ओके गुड आफ्टरनून ऑल, चलो गुड आफ्टरनून। कल हमने बोले थे कि जिन बच्चों के नाम हैं, कुछ बच्चों के नाम उनके पेरेंट्स, कुछ बच्चों के अकाउंट जो है उनके पेरेंट्स के नाम पर है, तो मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ कभी कभी। एक्चुअली मैं पेरेंट्स का नाम तो डायरेक्टली नहीं लेता, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपके खुद के नाम रहते थे तो मैं आपके नाम से पुकारता था, राइट। तो चलो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे जैसे सोरठिया आपके पेरेंट्स के इस पर है, डॉक्टर कुरैशी अगेन पेरेंट्स के इस पर है। मेरे कहने का मतलब मैं स्टूडेंट का नाम लेना ज़्यादा बेटर समझता, पेरेंट्स के, मम्मी के, पापा के। सर महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन लीजिए। यस, देखो ये क्वेश्चन जो मिक्स है, दोनों बोर्ड ले रहे हैं हम, सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों भी, ये दोनों के लिए कॉमन है। और आप तो ऐसा समझ के चलो कि अगर आपकी सीबीएसई बोर्ड वाले क्वेश्चंस और स्टेट बोर्ड वाले क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में कॉमन क्वेश्चन समझे आते, तो अगर हमने ये बोर्ड के क्वेश्चन लिए, वो बोर्ड के क्वेश्चन लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टेट बोर्ड का पहले लेंगे सीबीएसई बोर्ड का, ये कॉमन है। हमने कंटेंट इसका इतना काफ़ी हेवी लिया हुआ है कि आपको सारे क्वेश्चंस आना चाहिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, एक मैसेज हमने आज ड्रॉप करने लगाए थे, हमारे यहाँ की जो टीम है चौधरी कोचिंग क्लासेस आपको लगी कि अब तक के हमारे जितने लेक्चर्स हुए, जैसे आज मेरे ख्याल से आपको मैसेज मिला होगा सिमिलैरिटी की, तो सिमिलैरिटी के 11 लेक्चर की लिंक अब आपके पास में है, आप कितने बार उसको रिपीट कर सकते, देख सकते, उसके नोट्स बना सकते। ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्री की भी देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी देंगे, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल की भी देंगे। जैसे हमारे 4 यूनिट हो जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इनका रिपीट, इनका रिवीजन, लास्ट ईयर क्वेश्चंस और हॉट्स के क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस अलग से, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस अलग से, तो ये भी हम देखेंगे। तो बात समझने की आप कोशिश ये करो कि सपोज करो ऐसे क्वेश्चंस है, मानकर चलते ये tan 85, tan 75, राइट। इस समय हमको एक बात समझ में आने को ना, क्या हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब ऐसे एंगल्स आते कि नहीं, देखो स्टैंडर्ड एंगल अगर नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से है, स्टैंडर्ड एंगल कौन से है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, आपके बुक के हिसाब से 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, ये वैल्यूज स्टैंडर्ड एंगल्स की है, तो ये हमको स्टैंडर्ड एंगल देंगे, डोंट वरी। ये वैल्यूज अगर कहीं हमको दिखती है तो हम उसको एज इट इज़ वैसे ही रखेंगे, मतलब साइन 90 को कोई चेंज नहीं है, देन tan 60 को कोई चेंज नहीं है। एक बात समझो आप,
क्योंकि 90 और 60 हमारे स्टैंडर्ड एंगल का पार्ट है। तो जब हमको ऐसे लंबे चौड़े क्वेश्चंस आते और उनकी वैल्यू फाइंड करने का बोला जाता है, तो हम पहले चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड एंगल कहाँ कहाँ है, हम उसको टिक कर देंगे, ये स्टैंडर्ड एंगल है, ये स्टैंडर्ड एंगल है, बाकी 25, 65, 20, 70, राइट, देन tan 5, 35, 60 डिग्री, 85 डिग्री, दिस आर नॉट स्टैंडर्ड एंगल्स। अगर वो स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है तो फिर हमको उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, क्या पेयर कौन से बनाएंगे हम, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये पहली पेयर। तो जहां हमारे को साइन दिख रहा है हम उसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। कोई तो एक करना है, एक तो कॉस वाले को साइन में करो या साइन वाले को कॉस में करो, राइट, ठीक है। सिमिलरली टैन और कॉट के साथ में ऐसा होता है, तो मैं टैन और कॉट को लिखता नहीं हूं यहाँ पर, और कोसेक और सेक के साथ में भी ऐसी होता है, तो कोसेक और सेक को भी हम लिखेंगे नहीं, कोसेक और सेक को लिखेंगे नहीं इन द सेंस क्या कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा, राइट। अब जैसा फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, cos 65 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, cos को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते, दैट इज साइन 90 माइनस 65, इज दैट क्लियर, अपॉन साइन 25। सर कैसा करे डायरेक्टली, ओके देखो कैसा करे, cos और साइन है, हम cos को कन्वर्ट कर देंगे, तो साइन को कन्वर्ट करने की जरूरत हमको नहीं है, साइन और साइन में अब रेशियो आ गया, माइनस यहाँ पर tan 20 है, तो tan 20 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ cot ऑफ 90 माइनस 20 अपॉन नीचे cot 70 है, तो उसको ऐसे ही रहने दो आप, राइट। फिर बाद में माइनस साइन 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू तो बंद रहती है, इसमें कोई शक नहीं, प्लस प्लस इधर आ जाओ tan 5, देखो tan 5 और tan 85, राइट, tan 5 और tan 85, तो हम क्या बोल सकते ओके हमने क्वेश्चन में लिखते समय कुछ गड़बड़ करी शायद, ऐसा लग रहा है, क्या है, tan 5, 35, 60, एक 55 की टर्म एब्सेंट है, ठीक है कोई बात नहीं, एक tan 55 होना चाहिए था, tan 55 होना चाहिए था। सर कौन सा एंगल किस में कन्वर्ट करे, आपको सम लेकर देखना पड़ेगा, सम सम, राइट। पहले तो पूरा प्रॉब्लम देख लो, मैं देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले तो पूरा प्रॉब्लम देख लो, आपका प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये देखो कि स्टैंडर्ड एंगल कहाँ कहाँ है, जहां जहां स्टैंडर्ड एंगल है उसको टिक कर दो, तो ये हमारा स्टैंडर्ड एंगल है यहाँ पर tan 60 डिग्री, देखो 60 डिग्री वाला, इसको हमको कुछ करना नहीं है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, ये भी हमारा स्टैंडर्ड एंगल, इसको भी कुछ करना नहीं है, ये इसके लिए हम डायरेक्ट पुट करेंगे। अब इनमें से क्या करना, क्या 5 और 85 का सम कितना आता है, 90 डिग्री, उसके बाद में 35 और 55 का सम कितना आता, वो भी आता 90 डिग्री, राइट। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या tan 5 को हम लिख सकते cot ऑफ 90 माइनस 5, tan 5 को हम लिख सकते cot ऑफ 90 माइनस 5, ये tan 35 को हम लिख सकते cot ऑफ 90 माइनस 35 इंटू tan 60 एज इट इज, तो इंटू tan 60 एज इट इज इंटू tan 85 को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 cot में कन्वर्ट कर दिए, तो उधर वाला एज इट इज रख देंगे हम tan 85, ओके मैं बताता हूँ क्यों करते हैं ऐसा, और tan 55 को भी एज इट इज। हम कोई तो एक काम करेंगे, एक तो 2 tan को 2 cot में कन्वर्ट कर दो, या उधर के tan को cot में कन्वर्ट कर दो, एक ही बात है, दोनों को कन्वर्ट कर देंगे तो फिर वो तो पहले आप वाला केस हो जाएगा, ओके। जैसा हमने यहाँ पर cos को साइन में ला लिया, साइन को cos में ला लिया, तो फिर से वही बन गया स्टोरी। अब साइन 90 माइनस 65 कितना होता है, साइन 90 माइनस 65, तो हम बोलेंगे 90 माइनस 65 होता है 25, यानी साइन 25 अपॉन साइन 25, बरोबर है। हमने एक को ही कन्वर्ट करे, एक को इसलिए कन्वर्ट करे, सिर्फ इसको ही करे, ऊपर वाले को करेंगे तो साइन में आ जाएगा, फिर हम साइन साइन कैंसिल कर सकते, माइनस cot 90 माइनस 20 कितना होता है, cot ऑफ 70 होता है, अपॉन नीचे आ गया cot ऑफ 70, राइट। फिर ये -1 है, तो ये -1 है, उसके बाद में cot 90 माइनस 5 मतलब क्या होगा, प्लस cot ऑफ 85। अब देखो ये cot 85 है, तो ये tan 85 को उसके पास में लिख देंगे, इंटू tan ऑफ 85, राइट। फिर cot ऑफ 90 माइनस 35 को कैसे लिखा जाएगा, cot ऑफ 90 माइनस 35 मतलब 55, इंटू बचा कौन हमारे पास में, tan 55, यानी tan 55, एंड देन लास्ट tan 60। आपको इसके रिहर्सल अच्छी करना पड़ेगी, जो साइन और कॉस वाला है किसी एक जगह कन्वर्ट कर देना, मैं बाद में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लूंगा, डोंट वरी, थोड़े और क्वेश्चन समझ। साइन 25 बन गया 1,
माइनस कॉट 70 कॉस 70 बन गया 1, माइनस ये बना हमारा 1, कॉट 85 इंटू tan 85, देखो ये आपस में रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा, कॉट का थीटा इंटू टैन का थीटा इज ऑलवेज 1, राइट, क्योंकि वो आपस में रेसिप्रोकल है। तो ये दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारी 1 इंटू कॉट 85 और tan 85, इनके एंगल सेम है ना, ये भी 55 है, ये भी 55 है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, कॉट और टैन का मल्टीप्लीकेशन है, दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम है, कॉट टैन का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा अगेन 1 इंटू tan 60, अब tan 60 की वैल्यू ये आपको मेमोराइज होना √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 माइनस 1 गेट कैंसल 0, फिर माइनस 1, 1 इंटू 1 इंटू 3 दैट इज प्लस का √3, फाइनल आंसर कितना आएगा -1 प्लस √3 बोलो या √3 माइनस 1 बोलो। ओके, अगर इसमें नहीं बात जमी, देखो मेरे हिसाब से तो हमने थोड़ा अच्छे से इसको डील कर ली, अगर इसमें नहीं बात जमी तो हम और क्वेश्चन इसके देखेंगे। ओके ओके ठीक है। वैष्णवी मुंडे सर प्लीज इसको रिपीट करने से अच्छा कोई और एक क्वेश्चन देख ले, या फिर से इसको बता दूं मैं एक बार, इसको एक बार फिर से हम देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं ठीक है, इसको एक बार फिर से हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, यानी क्या था क्वेश्चन हमारे पास में, कॉस ऑफ 25, ओके मैं थोड़ा रिपीट करूँ, आई कन्वर्ट विनोद मुंडे टू मुंडे, ठीक है ठीक है ठीक है ओके, फिर से इसको देख लेते हैं क्या है, कॉस ऑफ, आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान दो बस मैं क्या कर रहा हूँ तो, ठीक है एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको, साइन 25 माइनस tan 20 अपॉन कॉट ऑफ 70, राइट, उसके बाद में माइनस साइन 90 प्लस tan 5 इंटू tan 5 के बाद में 35 60 tan 35 इंटू tan 60 इंटू tan 55 इंटू tan 85, ठीक है, मैं देखो रिपीट कर रहा हूँ इसको, क्या कर रहे हैं आपने, ओके थोड़ा इधर आ जाओ, राइट, एक क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूंगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन इसके थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्या करना है, आपको कुछ थंब रूल ध्यान में रखना है, ठीक है, रूल कौन से है ध्यान में रखने के लिए, तो रूल कौन से है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड एंगल जितने हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये हमारे पास में स्टैंडर्ड एंगल है, ये दोनों बोर्ड में क्वेश्चन आता है, डोंट वरी, स्टेट बोर्ड वालों के लिए भी है और सीबीएसई वालों के लिए भी है। ये हमारे कौन है, ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल। तो पहले ये चेक करो कि पूरे प्रॉब्लम में इनमें से कोई है क्या, अगर कोई है तो उसको टिक कर दो, इनमें से कोई है, यस सर साइन 90 है, 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल है, तो हम इसको टिक कर देंगे। उसके बाद में 60 डिग्री है, यस सर ये भी है, इसको भी टिक कर देंगे। फिर अब जो बचे हुए लोग हैं, बचे हुए लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए सहारा लेना पड़ेगा हमको किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या रहते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा रहता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा रहता है, साइन का कॉस में होता है, कॉस का साइन में होता। अब तुम ये देखो कि अगर मानकर चलते कि हमने कॉस को कन्वर्ट करें साइन में, तो कैसा कन्वर्ट करेंगे, इसका आंसर यही क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं पहले वाला, तो हम कन्वर्ट कैसा करेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस 65 करेंगे ना, अपॉन साइन 25। क्यों करे सर ऐसा, क्यों करे ऐसा, क्योंकि कॉस को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला से, कॉस थीटा कैन बी रिटर्न्ड एज साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस 65 कैन बी रिटर्न एज साइन 90 माइनस 65। सर क्यों करे कन्वर्ट, क्योंकि नीचे साइन 25 है ना नीचे साइन 25 है करके, माइनस ये tan को कॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट, ओके 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास में थीटा कौन है, 20 कॉट ऑफ 90 माइनस 20 अपॉन कॉट ऑफ 70, राइट, यहाँ तक की भी सही है। चलो आगे बढ़ते अब, ओके माइनस साइन 90 स्टैंडर्ड वैल्यू आती है 1 प्लस, अब देखो tan 5 और ये tan 85, मैं इनको नज़दीक लिख लेता हूँ, tan 5 इंटू tan ऑफ 85 इंटू फिर ये tan 55 और 35 को पास लिख लेते हैं हम, tan 35 इंटू tan ऑफ 55, राइट, इंटू बचा कौन, tan 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू इज √3, मैं मल्टीप्लीकेशन में हूँ, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ √3, ठीक है, ओके। अब ये क्या हुआ, साइन हुआ 25 अपॉन साइन हुआ 25, राइट,
माइनस कॉट 90 माइनस 20 मतलब कॉट हुआ 70 अपॉन कॉट हुआ 70। अब आप ये कॉट को कन्वर्ट करने की गलती मत करना, क्योंकि ये कॉट को कन्वर्ट करेंगे टैन में तो फिर ये कॉट अपॉन टैन हो जाएंगे, हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। हमको तो बस दो में से किसी एक को एक्सचेंज करना था। -1 tan 5 इंटू tan 85, तो tan 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉट ऑफ 90 माइनस 5 बाय फॉर्मूला। tan थीटा का मतलब कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, तो tan 5 का मतलब कॉट ऑफ 90 माइनस 5 इंटू tan का ऑफ 85, राइट, इंटू यही मल्टीप्लीकेशन। ये अब ये 35 और 55 का कॉम्बिनेशन कैसा करेंगे, tan ऑफ 35 को लिख सकते हैं हम 90, tan ऑफ 35 को कैसे लिख सकते हैं हम, tan ऑफ 35 को कॉट ऑफ 90 माइनस 35 इंटू ये बचा हुआ tan हमारा tan 55 इंटू √3, राइट। ओके चलो आगे बढ़ते, एक एक स्टेप। अब एक एक स्टेप क्या होगा, sin 25 अपॉन sin 25 ये 1/1, माइनस cot 70 अपॉन cot 70 ये भी 1/1, -1 के बाद में यहाँ पर प्लस था, ठीक है। ये कॉट हुआ आपका, ओके, प्लस कॉट ऑफ 85 इंटू टैन ऑफ 85 इंटू कॉट ऑफ 55, राइट, 90 माइनस 35 55 इंटू टैन ऑफ 55 इंटू √3, ठीक है। देखो हम मल्टीप्लीकेशन में है तो टैन कॉट में लाए, अब कॉट 85 इंटू टैन 85 ये तो रेसिप्रोकल रहते हैं आपस में, ओके। अगर किसको समझ रहा है कि सर ये क्या करें, देखो ये ऐसा है, कॉट 85 इंटू टैन ऑफ 85, कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन ऑफ 85 इंटू टैन ऑफ 85, तो टैन 85 गेट कैंसल, आंसर कितना आ गया 1। तो कॉट इंटू टैन हमेशा 1 ही रहता है, फिर ये 1 - 1 ये बन गया आपका 0, ये -1 प्लस कॉट 85 इंटू टैन 85 बना 1 इंटू कॉट 55 इंटू टैन 55 ये भी बना 1 इंटू √3, तो ये -1 1 इंटू 1 इंटू √3 डेट इज प्लस √3, यानी आंसर क्या आ गया √3 -1, ठीक है। मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, आप इसको 1 से 2 बार थोड़ा देख लो, मैंने कुछ जो पॉइंट बताए यहाँ पर वो बस इंपॉर्टेंट है ये वाले, कि किस एंगल को लेना है और किसको हमको कट करना है, तो यहाँ से, ठीक है, थोड़ा एक बार देख लो वाला, बात जम रही है, क्लियर है। मेरा मानना है, मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ में आपको लॉजिक समझना एक थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बात जम जाएंगी अगर आप उसे कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर दे कि सर किसको कन्वर्ट करना है और किसको कन्वर्ट नहीं करना है। तो पहला रीज़न, पहला हमारे पास में सॉल्यूशन, क्या पहले स्टैंडर्ड एंगल को तो कट मत करो, ये बात पक्की होगी। दूसरा क्या चेक करो कि हमको डिवाइड करना है तो कॉस और साइन डिवाइड में, तो आइदर कॉस को कन्वर्ट कर दो साइन में या तो साइन को कन्वर्ट कर दो कॉस में, दोनों भी एक टर्म में रहेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। और जब मल्टीप्लीकेशन में है तो हम क्या करेंगे कि जिनकी एडिशन 90 डिग्री आ रही है, जिनकी एडिशन कितनी 90 डिग्री आ रही है, तो 85 और 5 की एडिशन 90 डिग्री आती है, और 35 और 55 की एडिशन 90 डिग्री आती है, और 60 ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, उसको एज इट इज वैसे ही रखना है। ओके चलो बात जम गई, ठीक है। अब बढ़ते आगे कुछ स्टेट बोर्ड वाले, कुछ CBSE वाले क्वेश्चंस, कुछ मिक्स क्वेश्चंस हम लेंगे, डोंट वरी, ठीक है, यू नीड नॉट टू वरी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले तो भी चलेगा। क्या दिया गया है, sin टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। ये क्या करना है, प्रूफ, शो दैट, राइट, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। LHS में क्या है, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। देखो ये समझने के लिए आपको एक बात समझना चाहिए, क्या a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, ये बेसिकली क्या होगा, ये क्या होगा, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर मतलब a² माइनस b² इंटू a² प्लस का b²। अरे बरोबर है ना, a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। देखो आप चेक करो, क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या रहता, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहता है a² माइनस b²। हम क्या करते, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a टू द पावर 4, सेकंड टर्म का स्क्वायर b टू द पावर 4। तो ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पावर 4 ही है नहीं, पावर 4 है तो, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बरोबर है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 क्या रहती है? देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 क्या रहती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये वैल्यू 1 रहती है, इसका मतलब ये वैल्यू भी 1 आ जाएंगी। यानी हमारे पास में क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल इंटू 1 इंटू ये क्वांटिटी आ गई आपकी 1, राइट? ये क्वांटिटी दैट इज 1, यानी आंसर क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। मतलब इसका ये है कि हमको यहाँ पर से साइन स्क्वायर टर्म को हटाना है। अब हटाना है तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता? ये साइन स्क्वायर थीटा फंडामेंटल आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 से साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं है, ये हम पुट करेंगे यहाँ पर। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने किसकी वैल्यू रखी? ये वैल्यू रखी हमने इसकी, ये वाले पार्ट की, राइट? माइनस ये तो एज इट इज है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा विच इज RHS, राइट? ये हमारा प्रूफ हो गया। देखो बात जम गई। ये हमने थोड़ा एडिशनल इसको इन्फॉर्मेशन इस टाइप से लिए। देखो दिख रहा है, बात जम रही है क्या? ओके, ठीक है। ओके ओके सर, गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक ठीक, आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक। कुछ क्वेश्चंस अब थोड़े ज़रा आपके बोर्ड बुक ही है। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा लिया? क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है? सेक टू द पावर 4a माइनस इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको क्या करना है? शो दैट दिस वैल्यू इज 1। अच्छा, बहुत लंबा चौड़ा बन गया तो एक ही करके देखते हैं वाला। देखो आपके चैट बॉक्स में सभी बोर्ड के लिए है ये, डोंट वरी। हम जाते हैं जरा आपके चैट बॉक्स में। चलो ठीक है। किशोर भगत, रितेश तायडे, ओके, सर्वांना क्लियर आहे? ओके, विल सी काय करू शकतो आपण याच्यामध्ये, बरोबर? ठीक आहे। थोडं इरिलेव्हंट कमेंट, डोंट पुट एनी इरिलेव्हंट कमेंट, काहीतरी रिलेव्हंट कमेंट पुट करू नका त्याच्यामध्ये। आपण ट्रिग्नोमेट्री बघत आहे, थोडं डिफिकल्ट पार्ट आहे, प्रूफ वगैरे मी सांगितलं त्याच्या पहिले की डिफिकल्ट पार्ट आहे। आता प्रूफ काय करायचं आहे? सेक टू द पावर 4a इंटू 1 माइनस साइन टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो एक बात आपको समझ में ये आने को ना, क्या 1 माइनस साइन टू द पावर 4a इसको हम कैसा लिख सकते? 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a। ये बात जमी के देखो, 1 माइनस, क्यों लिखे ऐसा? क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है। कौन सी है? क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रहती है 1। ओके सर, यहाँ पर ए है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बोले थे थीटा कुछ भी रहने दो, कभी थीटा रहने दो, कभी ए रहने दो, कभी 20 डिग्री रहने दो, 35 डिग्री रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी हम थीटा की जगह ए ले सकते, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर थीटा की जगह ए है तो यहाँ पर भी थीटा की जगह ए लेना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों भी अँगल आपल्याला सेम पाहिजे, दोन्ही अँगल आपल्याला काय पाहिजे? सेम। इथे साइन थीटा पहिल्या अँगलमध्ये, दुसऱ्या अँगलमध्ये काय पाहिजे? साइन थीटा। पहिल्या अँगलमध्ये साइन ए आहे तर दुसऱ्या अँगलमध्ये साइन ए पाहिजे, राईट? आता कॉस स्क्वायर ए काय येणार? मग कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे समझ रहा है क्या? ठीक है, ओके, बराबर। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमने लिए इधर। यानी इसका मतलब ये लिखे। सर ये ऐसा क्यों लिखे? ये ऐसा क्यों लिखे? 1 माइनस साइन टू द पावर 4 इंटू, तो इसका एक्सपांशन देखो ये आता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन टू द पावर 4 का स्क्वायर, साइन टू द पावर 4a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर है। ठीक है, सेक टू द पावर 4 को हम कैसा लिख सकते हैं? 1 अपॉन रेसिप्रोकल है,
तो 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, बराबर है, इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हमने लिख दिए, माइनस 2 टैन स्क्वायर ए, इसको ऐसे ही लिखेंगे अभी तक। ओके, देखो बात जम रही है क्या, बराबर। अगर नहीं तो मैं थोड़ा फिर से इसको लिख देता हूँ, क्या लिखे हमने एक बार फिर से थोड़ा ज़रा रफ करके क्या लिखे फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। ओके, थोड़ा इसको ऐसा लेके चले जाते। sec टू द पावर 4, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो 1 अपॉन cos टू द पावर 4a, sec थीटा का मतलब 1 अपॉन cos थीटा होता है। ओके, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, हमने इसका एक्सपांशन करे, ये बताया ना मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले, ये वाला माइनस 2 टैन स्क्वायर ए, ये हम किसको ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं LHS, ये हम किसको ले रहे हैं LHS, हमने सिर्फ इसका एक्सपांशन करे और इसको रेसिप्रोकल में लिखें। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये तो है कॉस टू द पावर 4a इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 टैन स्क्वायर ए, अरे बराबर है। अब कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस स्क्वायर ए, देखो कॉस स्क्वायर ए का मतलब ये है कि आपको 2 बार कॉस ए लिखना है, कॉस ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या है कॉस टू द पावर 4 का मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, ये एकदम बेसिक हो गया, एकदम बेसिक बात है, कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स टैन स्क्वायर ए, करेक्ट है, ठीक है। अब देखो कॉस ए गेट कैंसल विद दिस कॉस ए, ये कॉस ए गेट कैंसल विद दिस कॉस ए, तो नीचे क्या बचा, नीचे हमारे पास में बचा, ये तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है, ये तो यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं, 1 प्लस साइन स्क्वायर है, नीचे बचा कॉस ए इंटू कॉस ए मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स टैन स्क्वायर ए, बरोबर, सही है। अब सेपरेट कर देंगे इसको, डिनोमिनेटर इसको दे देंगे हम, कैसा देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स टैन स्क्वायर ए, बात जम रही है, सही है। ओके, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है टैन स्क्वायर ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स टैन स्क्वायर ऑफ ए। मैं थोड़ा बोर्ड पर ही देख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको थोड़ा फॉलो अप कर रहा हूँ उसको अच्छे से क्या क्या कर रहे हैं हम तो। ओके, देन सेक स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स टैन स्क्वायर ए, ओके, तो यह क्या आ जाएगा माइनस टैन स्क्वायर ए, देखो बात जमी गया, 1 माइनस 2 क्या रहता, 1 माइनस 2 क्या रहता -1, तो 1 टैन स्क्वायर ए माइनस 2 टैन स्क्वायर ए मतलब माइनस टैन स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है, क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ए में है सब कुछ, तो 1 टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ ए, फिर टैन स्क्वायर ए को उधर लेके चले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। सर थीटा की जगह आपने ए क्यों लिखे, ए क्यों लिखे, क्योंकि हम थीटा की जगह ए लिख सकते हैं, इधर ए लिखे तो इधर भी ए लिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर थीटा है तो इधर भी थीटा है, इधर ए है तो इधर भी ए है, इधर 30 डिग्री है तो उधर भी 30 डिग्री रहेगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, दैट इज 1, और 1 ही हमारा क्या है RHS है। ओके, थोड़ा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है 3 मार्क 4 मार्क के लिए, थोड़ा देख लो आप, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट निकालना है जिनको निकाल सकते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, ये एक राइट, उसके बाद में दिस वन यहाँ तक के, ओके, और फिर बाद में थोड़ा एक सपोर्टिंग, ये जो भी मैं लिखता हूँ इसका मतलब है थोड़ा इसको टॉपिक को सपोर्टिंग। ओके, देखो बात जम रही है, ओके ठीक है, चलो थैंक यू। RHS करेक्ट है जयेश, क्लियर, ओके बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। तो ये थोड़े ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन समझे जाते, और मेरा मानना है कि क्वेश्चन जितने बड़े उतने ज़्यादा मार्क और उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारे स्कोरिंग की भी। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम, ये कौन सा लिया हमने, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3rd, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th के बारे में बात करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन आपको उड़ा देते हैं, आपको मतलब आपको दिक्कत नहीं जाएंगे। tan A अपॉन
1 प्लस टैन स्क्वायर ए इसका स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस ए। आप एक्सपेक्ट करो इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अब सपोज करो ये दिया गया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS उठा लेंगे। LHS हम ये डायरेक्ट ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। आपको पता क्या होना चाहिए, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या रहता है, सेक स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2, जिनको मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3, हमने लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 में बहुत बार इसको रिपीट कर दिए। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यानी जहां जहां 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा दिखा वहां पर आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते। तो ये आ गया आपका टैन ए अपॉन ये जो नीचे का है, ये जो ब्रैकेट में दिया गया है हमको, ये जो ब्रैकेट में दिया गया है, हम इसकी जगह लिख सकते सेक स्क्वायर ऑफ ए और फिर सेक स्क्वायर ऑफ ए का स्क्वायर, राइट। ये जो लिखे ना हमने स्टार, ये बेसिकली ये था, ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रहता है कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, करेक्ट है। तो कॉट ए अपॉन ये हो गया कोसेक स्क्वायर ऑफ ए, और ये तो सिर्फ ब्रैकेट का था, ब्रैकेट में ये है, ब्रैकेट का था, इसका स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है। कुछ भी नहीं करा हमने, बस वैल्यू पुट अप करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 और 2 की। अब टैन ए का मतलब क्या होता है, टैन ए का मतलब होता है साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब सेक टू द पावर 4, यानी सेक टू द पावर 4 ए, ये स्क्वायर का स्क्वायर टू द पावर 4, प्लस कॉट ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट, इंटू 1 अपॉन, मैं जानबूझकर इसको थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूँ ना, टैन ए का मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए और सेक स्क्वायर ऑफ ए, तो ये क्या आ जाएगा हमारा कोसेक टू द पावर 4 ए, कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, ठीक है। साइन ए अपॉन कॉस ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन ए अपॉन कॉस ए तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, इंटू 1 अपॉन सेक टू द पावर 4, तो सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, यानी 1 अपॉन सेक थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, ये हमने देखे। तो 1 अपॉन सेक टू द पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4 का ए, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट, इंटू कोसेक का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, तो 1 अपॉन कोसेक का मतलब हो जाएगा साइन टू द पावर 4 का ए। देखो कुछ कुछ कैंसिल कर सकते हैं, कि हम कुछ कुछ कैंसिल कर सकते हैं, यस। यहाँ पर कॉस टू द पावर 4 है, कॉस 4 बार है, यहाँ पर कॉस 1 बार है, तो हमारे पास में बचेगा कितना, 3 बार, ठीक है। यहाँ पर साइन 1 बार है, यहाँ पर साइन 4 बार है, तो हमारे पास में बचेगा कितना, 3 बार। तो अब क्या बचा, अब क्या हुआ यहाँ पर, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए इंटू साइन क्यूब ऑफ ए, करेक्ट है। इन दोनों जगह से कुछ कॉमन ले सकते हैं कि हम, देखो साइन ए यहाँ पर भी है, साइन ए यहाँ पर भी दिख रहा है, कॉस ए यहाँ पर भी है, कॉस ए यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन हम साइन ए निकाल पाएंगे एक बात, इनटू कॉस ए निकाल पाएंगे, साइन ए कॉस ए निकाल पाएंगे आप आराम से। अगर यहाँ से साइन ए और कॉस ए निकला तो ये कॉस क्यूब था, हमने उसमें से कॉस निकाले, साइन ए तो ऑलरेडी निकल गया, तो साइन ए कॉस ए अगर हम निकालेंगे तो कॉस क्यूब में से बचेगा कौन, कॉस स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं तो साइन ए कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस क्यूब ए हुआ, साइन ए इंटू कॉस क्यूब एक बन गया। और यहाँ से साइन ए कॉस ए निकालेंगे तो क्या बचेगा, कॉस ए निकालेंगे यहाँ से और साइन यहाँ से निकालेंगे तो बचा साइन स्क्वायर ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब कॉस टू द कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 1, यानी साइन ए कॉस ए इंटू 1, तो साइन ए कॉस ए इंटू 1 कितना हो जाता है, बेसिकली साइन ए इंटू कॉस ए, और वही है क्या हमारा RHS। हाँ बात जम गई, बिल्कुल जम गई, क्यों नहीं जमेगी, ठीक है। इस टाइप से देखो क्वेश्चन क्लियर है कि यहाँ तक की क्लियर है, ओके ठीक है। सर 10th स्टैंडर्ड को इस साल बोर्ड है क्या, ओके देखो मेरा मानना है हम यहाँ पर जो पढ़ रहे वो आपको पढ़ना है, ये बातों की डिस्कशन के लिए आप हो सके तो ऑफलाइन इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पर आ जाओ, हम उतने बातों का डिस्कशन यहाँ करते बैठेंगे चैट बॉक्स में,
तो फिर हमारे पास पढ़ाने का टाइम नहीं रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे बच्चे पढ़ने के मूड में हैं, तो हम उस पर डिस्कशन दूसरी बातों पर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेंगे, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, बोर्ड रहने दो, बोर्ड मत रहने दो। जो एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी, शिक्षा नीति जिसको बोलते हैं हम, वो कब से लागू होती है? शायद आपका 10वीं का बोर्ड हो जाएगा तब से, या 12वीं हो जाएंगे उसके बाद में लागू होंगी, या 5 साल के बाद में, या 10 साल के बाद में होंगी, कोई श्योरिटी नहीं है। होंगी, टाइम कब है वो पता नहीं, तो हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, हमारा काम है सब्जेक्ट पढ़ना, टॉपिक पढ़ना अच्छे से, और मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। और ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा यूनिट है, शिक्षा पॉलिसी आने दो क्या जाने दो क्या कुछ भी होने दो, ट्रिग्नोमेट्री आपका छूटेगा नहीं। ट्रिग्नोमेट्री आपको रहेगा, मतलब रहेगा, दैट टू श्योर, ये बात पक्की है। सर ऑफलाइन भी ऑन है क्या अभी? नहीं, ऑफलाइन जब शुरू होगा, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, आप ये डिस्कशन ऑफिस में आकर इग्नोर कर सकते हैं आप, क्योंकि हम चैट बॉक्स ऑन कर रहे हैं, हम टॉपिक ले रहे हैं, उसके बीच में अगर मैं ऐसे क्वेश्चन के आंसर करते जाऊँगा तो आपका टाइम जाएगा और मेरा भी जाएगा, मतलब दोनों भी टाइम खराब हो जाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस हम 10th क्लास का इस साल सोच रहे हैं कि 10th क्लास को ऑफलाइन बुलाएंगे, बराबर। सारे लेक्चर्स ऑनलाइन रहना थोड़ा एक पॉसिबिलिटी कम है। ओके, ये क्या है? संकेत, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि 10th क्लास म्हणजे आपण ट्राय करू की 10th क्लासचे ऑफलाईन क्लासेस जर सुरू झाले तर आपण त्याला एक बैच कंडक्ट करू इथं 9th आणि 10th कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स साइंस एंड इंग्लिश, तो उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। ये यूनिट हम ख़त्म करते, फिर एक बार रिवीजन लेते हैं। टेस्ट वगैरह का ऑफलाइन ही ज़्यादा बेटर हो सकता है, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, तो उस कारण हम बोल रहे हैं। सर वर्ड प्रॉब्लम, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, डोंट वरी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, ठीक है संध्या? ओके चलो कोई बात नहीं बेटा। अब बढ़ते थोड़ा आगे और एक कदम, यहाँ तक के, ठीक है? ओके ठीक है, ठीक है। देन कुछ इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस इसके बाद में। ठीक है, क्या बोला गया? देखो ऐसा एक क्वेश्चन आया था, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 5। अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एलिवेशन के, ये एरोप्लेन वाले वो क्वेश्चन अभी बाकी, वो भी अच्छे हैं, वो उसके बाद में देखेंगे, हम कल से देखेंगे। आज थोड़े से क्वेश्चन कम। इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल, सपोज करो थीटा एक एक्यूट एंगल है, हमेशा एक्यूट एंगल ही रहना है आपको, 10th क्लास में आपको एक्यूट एंगल ही देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। and 5 cosec theta I think is equals to 7, right? Then find the value of sin theta plus cos square theta minus 1. ओके देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते आपके पास में क्या गिवन है उस पर से आपको निकालना है। ओके ठीक है, ठीक, ओके राइट। हाँ मैं तो बता रहा हूँ बार बार कि आप सिर्फ टॉपिक रिलेवेंट बात करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, अदरवाइज आप मिस कर जाओगे बहुत सारी बातों को। ओके कोसेक थीटा कितना है? 5 कोसेक थीटा कितना है? 7 है, बराबर। 5 कोसेक थीटा 7 है, ये हमको गिवन है, और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसकी वैल्यू निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, जब तक आपके पास में साइन थीटा आएगा नहीं, जब तक आपके पास में कॉस थीटा आएगा नहीं, तब तक आप निकाल नहीं पाओगे। तो हम यहाँ से क्या करते, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 7/5 हम ले सकते, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। कोसेक थीटा का मतलब कितना आएगा? 7/5 आएगा। अगर कोसेक थीटा का मतलब 7/5 आएगा तो कोसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा, यानी अपन ऐसा लिख सकते डायरेक्टली, देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 7/5 का रेसिप्रोकल 5/7, क्योंकि कोसेक अगर 7/5 है तो साइन 5/7 है, रेसिप्रोकल। इसको आपने उल्टी दिशा में लिख लिया, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये वैल्यू तो हमको मिल गई। अब बची इसकी बारी है कॉस स्क्वायर थीटा की। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर मुझे साइन थीटा से निकालना है तो मेरे पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। कौन सी है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1। वो क्या बोलती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम ले सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा मेरे पास में है, अब मुझे क्या करना है? 1 माइनस साइन थीटा अगर 5/7 है तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा?
5/7 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 1 माइनस 25/49, राइट, 25/49। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 49 माइनस 25/49, तो 49 माइनस 25 कितना आता है 24, 24/49। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा की। हमको कॉस स्क्वायर थीटा ही चाहिए था ना, हमको कॉस स्क्वायर थीटा ही चाहिए था। देखो यहाँ पर ये चाहिए था, साइन थीटा ऑलरेडी हम निकाल चुके। साइन थीटा की वैल्यू 5/7 और कॉस का थीटा की वैल्यू 24/49। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर बोलेंगे हम, दैट इज साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो साइन थीटा की वैल्यू इज व्हाट 5/7 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 24/49, यानी 24/49 -1। जब हमको एडिशन करना रहता है तो बेटर है आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा 49, 7 और 49 आएगा। तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 5 × 7/7 × 7, ये 49 डिनोमिनेटर बन गया, प्लस 24/49 माइनस 49/49, 1 को लिख सकते हैं 49/49। तो अब ये बना हमारा 35 प्लस 24 माइनस 49 अपॉन डिनोमिनेटर सबका है 49। 35 प्लस 25 कितना होता है 60, 60 माइनस 49/49। तो 60 माइनस 49 कितना आ गया 11/49। अरे बरोबर है क्या, बरोबर, ठीक है। थोड़ा एक फाइनल टच हम देख देते क्या बोल रहे तो कल देखेंगे हम इसके एप्लीकेशंस के क्वेश्चन। यहाँ तक की बात जम रही है क्या आपको, सही है, ठीक है। थोड़ा सर आज टाइम क्या है लेक्चर्स का, ओके, मैं थोड़ा फेडअप हो गया इस क्वेश्चन से। हम जब ले रहे तो वो टाइम सही है, हमारा टाइम 2:30 से 3, 3:15, 3:15, 3:30 होता है। साइंस के लेक्चर्स आपके अभी स्टॉप हो गए, फिजिक्स के लेक्चर्स हुए, बाकी के जो लेक्चर्स है वो ऑफलाइन होंगे। अगर थोड़ा आप टॉपिक से रिलेवेंट और कुछ रहे तो फिर हम इसको भी स्टॉप कर देंगे, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। नहीं तो हम वैसा नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म कर दे, एक रिवीजन लेते। लेने के लिए क्या क्या बाकी है, तो लेने के लिए हमारे पास में इसके पिछले साल के क्वेश्चंस वो बाकी है, और क्या लेंगे हम इसमें टेस्ट वो बाकी है। हॉट्स जो रहते हैं 4 मार्क के, ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहते हैं 4 मार्क के, तो थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, वो लेना बाकी है। तो बहुत कुछ बाकी है अभी, बराबर। तो हम क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे तो हमारे को टाइम ज़्यादा मिलेगा। अगर हम चैट बॉक्स में ज़्यादा आपके इंक्वायरीज जो है उसको डील करते बैठेंगे तो हमको टाइम कम मिलेगा। इन बातों का आप ध्यान रखो। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन इसके आगे के करेंगे, हो सके तो पॉसिबल केस में हम इसके करेंगे क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय, चलो ठीक है।